फंक्शंस के डिफरेंट सिंटेक्सेस होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरह का डेटा पास कर सकते थे। कल हमने फंक्शंस का बेसिक समझे थे कि फंक्शन में कैसे बनाते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन को अलग अलग डेटा टाइप कैसे पास करते हैं। हम फंक्शन के और सिंटेक्स देखेंगे जिनको वन बाय वन समझेंगे। तो अभी हम देखने वाले कि फंक्शन को हम अरे कैसे पास करेंगे। सबसे पहले वो देखते हैं कि अरे कैसे पास करें। ठीक है, पास अरे टू फंक्शन। तो हम एक अरे बना लेते हैं इंटीजर की, और उस अरे का नाम हमने रख दिया डेटा अरे, और डेटा अरे के अंदर हमने 5 वैल्यू डाल दी। कोई भी डेटा रख लिया, 5 डेटा हमने यहाँ पर रख दिया। अब इस अरे को मैं किसी फंक्शन को पास करूँगा जिस फंक्शन इस अरे के डेटा का सम करेगा। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन फाइंड सम ऑफ अरे डेटा। तो मैंने एक इंटीजर करके एक फंक्शन बनाया जो इंटीजर रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम रख दिया सम अरे। अगर इसको इंटीजर अरे पास करना है तो मैं लिखूंगा इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये अगर मैं सिंपल ए लिखता तो ये सिंपल इंटीजर वेरिएबल होता, लेकिन अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो ये अरे हो गई। ठीक है, अब ये फंक्शन इनपुट में आई हुई अरे का सम करेगा और सम करके यहाँ से रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन को पहले मैं कॉल करके दिखाता हूँ। कॉल करने के लिए मुझे यहाँ मेन फंक्शन में लिखना पड़ेगा सम अरे, और ब्रैकेट में नाम लिखना पड़ेगा अरे का, डेटा अरे। ठीक है ना। तो डेटा अरे हमारी अरे है, और सम अरे फंक्शन को हमने डेटा अरे वाली अरे पास कर दी। तो हमें सिर्फ अरे का नाम लिखना पड़ता है। अरे का नाम जो होता है वो अरे का एड्रेस होता है, इसलिए अरे का एड्रेस यहाँ से पास हो गया, और अरे का एड्रेस पास होकर किस में कैच होगा, अब ए वेरिएबल में। ठीक है, तो ए वेरिएबल उसी अरे को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं यहाँ पर लूप चला देता हूँ। तो यहाँ पर एक इंटीजर सम इक्वल टू एक 0 ले लिया मैंने, फिर एक फोर लूप चलाया आई इक्वल टू 0 से, और मुझे अब एक समस्या है कि मुझे ये पता नहीं है इस फंक्शन के अंदर कि अरे में कितना डेटा है। तो मैं लेस देन इक्वल टू 5 इसलिए लेस देन इक्वल टू 4 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अरे में मैंने 5 डेटा डाला है। लेकिन हमेशा फंक्शन को जब हम पास करेंगे तो अरे की साइज भी पास करेंगे। क्या पास करेंगे, साइज, है ना। तो साइज के लिए मैं एक लेंथ वेरिएबल ले रहा हूँ। तो आई लेस देन इक्वल टू लेंथ कर दिया मैंने, या आई लेस देन लेंथ कर दिया मैंने, तो भी वो लेस करूँगा तो 4 तक ही जाएगा, है ना। तो अब मैं फंक्शन को कॉल करते टाइम 2 चीज़ें पास करूँगा। एक तो मैं डेटा अरे का नाम पास किया, और एक मैंने 5 पास कर दिया। 5 क्या है, लेंथ है। तो ये 5 लेंथ में आ जाएगा और अरे ए में आ जाएगी। अब इस अरे में से एक एक डेटा निकालेंगे और उस डेटा को सम में जोड़ देंगे। तो एक एक डेटा निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया यहाँ पर। चलो उसके लिए डायरेक्ट लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं सम इक्वल टू सम प्लस, अब अरे से डेटा निकालना है तो अरे का नाम ए है तो ए ऑफ आई मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लॉजिक काम करता है, और इसको रिटर्न कर दिया लूप खत्म होने के बाद रिटर्न। अब मैं चाहूँ तो प्रिंट भी कर सकता था, पर मैंने रिटर्न कर दिया सम को। रिटर्न करने का फायदा कि मेन में उसको कैच कर सकते हो आप। तो मैंने रिटर्न किया इंटीजर सम को, इसलिए इसका रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया। अब मैं यहाँ पर मेन फंक्शन में एक इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा टोटल, और टोटल इक्वल टू मैंने यहाँ लिख दिया सम अरे। तो सम अरे करके फंक्शन जो है, जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो डेटा किस में कैच हो जाएगा, टोटल में। उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक फंक्शन अरे बना के अरे फंक्शन को पास कर सकते हैं, और फंक्शन में अरे को कैच कर सकते हैं, और हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एक बहुत सिंपल सा कोड हम देखा अरे को पास करने का। तो टोटल आ गया यहाँ पर आगे।
चाहो तो आप एक डेटा और बढ़ा लो, यहाँ पर 6 लिख दो, और एक डेटा और बढ़ा के आपने यहाँ पर कर दिया 45, ठीक है। और 6 डेटा हो गए, तो 6 डेटा में यहाँ 6 पास कर दिया। इसको फिर चला देते हैं तो वो 6 डेटा सम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अरे को स्ट्रिंग कैसे पास करें, ठीक है। तो वो भी हम सीखते हैं। पास स्ट्रिंग टू अरे, सॉरी अरे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर पॉइंटर नेम इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर लिख दिया नीति पटेल। ये एक नाम मेरे पास है जो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में स्टोर है। तब कैरेक्टर स्ट्रिंग जो होती है एक्चुअल में वो अरे ऑफ कैरेक्टर ही होती है ना। तो उसको ऐसे भी पास कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी है जो हम पास करें। अब इसको मुझे किसी फंक्शन को देना और फंक्शन पता करेगा कि इसमें कितने वोवेल्स आ रहे हैं, वोवेल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें 2 बार ई आया है, 3 बार ई आया है तो 3 वो हो गए, एक आई आया है 4 हो गए, एक ए आया है 5 हो गए, है ना। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर जो कि वोवेल्स फाइंड करेगा फ्रॉम ए स्ट्रिंग, काउंट वोवेल्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए ये मैंने किया यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि वो काउंट करेगा, इसलिए उसका रिटर्न टाइप इंटीजर, है ना। अब जो स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग का आप एड्रेस पास कर देते हो। एड्रेस हमेशा इस पॉइंटर में रखा जाता है। तो ये पॉइंटर आपने बनाया कैरेक्टर टाइप का, तो उस स्ट्रिंग का एड्रेस आप यहाँ पर पास कर दोगे। कैसे करोगे, तो ये यहाँ पर आप लिखोगे इंटीजर काउंट इक्वल टू काउंट वोवेल्स को कॉल करोगे और यहाँ पर नेम पास कर दोगे। तो नेम क्या है, पॉइंटर है, एड्रेस है। किसका एड्रेस है, स्ट्रिंग का एड्रेस है। तो ये एड्रेस यहाँ से जाएगा और ये एड्रेस किस में जाके कैच हो जाएगा, str में। तो वो नेम, ये जो नेम है यहाँ पर, ये नेम यहाँ पर से जाके इस str में आ जाएगा। अब इसमें हम लूप चलाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने का कोड मैंने बताया भी था आपको, है ना। तो बहुत सिंपल तरीका और शॉर्टकट कर देंगे आज उसको हम लोग। तो एक इंटीजर लेन इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, है ना। एंड वाइल str ऑफ लेन, क्योंकि लेन तो अभी 0 है, नॉट इक्वल टू /0, तब तक मैं लेंथ को एक एक बढ़ाता रहूंगा। तो ये बहुत छोटा कोड कर दिया कि लेंथ में 0 है, अगर 0 पे /0 नहीं है तो लेंथ को प्लस करो, यानी लेंथ को 1 कर दो। फिर आगे चेक करेंगे, लेंथ तो 1 पोजीशन पे /0 नहीं है तो फिर लेंथ को प्लस कर दो, यानी कि जब तक लेंथ पोजीशन पे /0 ना मिले तब तक लेंथ को बढ़ाते जाओ। तो आखिर में /0 मिल जाएगा तो ये लूप रुक जाएगा, लूप, है ना। अब इसके बाद अपने को वोवेल्स फाइंड करना है। तो एक इंटीजर वेरिएबल काउंट इक्वल टू मैंने 0 बनाया, जिसमें मैं काउंट रखूंगा कि कितने वोवेल्स मिल गए, है ना। अब मैं चेक करूंगा किसके अंदर इफ लगा, मैं चेक करूंगा उसके अंदर फॉर लूप लगाऊंगा और एक एक कैरेक्टर चेक करूंगा, है ना। तो मैं एक एक कैरेक्टर चेक करने के लिए एक आई वेरिएबल और ले रहा हूं जो लेंथ तक जाएगा। तो आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन लेंथ, और एक एक कैरेक्टर निकालेंगे हमारे में से, स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकालेंगे। स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकालने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर कैर ch इक्वल टू स्ट्रिंग का नाम str है, और उसमें से एक पोजीशन से कैरेक्टर निकालना हो तो एज ए अरे के थ्रू अरे सिंटेक्स हम निकाल लेते हैं। तो ये लूप लेंथ तक चलेगा, एक एक कैरेक्टर आएगा ch में। अब उस ch को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अब हम इफ लगाएंगे, इफ ch इक्वल टू a, ठीक है। और के लिए मैंने लगाया, अब सभी से मैच करना पड़ेगा मुझे। a
फिर कैपिटल ए भी हो सकता है, ई, कैपिटल ई भी हो सकता है, फिर आई, फिर कैपिटल आई भी हो सकता है, ओ, कैपिटल ओ भी हो सकता है, एंड यू। तो मैंने सभी वोवेल से कंपेयर कर लिया, और जैसे इनमें से कोई भी एक वोवेल मिला तो मैंने काउंट को क्या कर लिया, एक से बढ़ा लिया। तो लूप जब चलेगा तो एक एक कैरेक्टर उस स्ट्रिंग अरे उस स्ट्रिंग में से निकलेगा और कंपेयर हो जाएगा और काउंट बढ़ जाएगा अगर वो वोवेल है तो। और मैंने रिटर्न कर दिया लूप खत्म होने के बाद, किसको रिटर्न कर दिया, काउंट को। तो ये होता है आपका कि आप कैसे स्ट्रिंग पास करते हो और स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को उस फंक्शन के अंदर आप कैसे यूज करते हो, कैसे कॉल करते हो। ठीक है, लेंथ निकालने का तरीका तो हम पहले भी सीख चुके थे, ये वही तरीका है। अब हम इसको यू प्रिंट करके देखते हैं कि भाई कितने निकले इसमें। वोवेल्स इन नेम इक्वल टू %d, और मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट किया काउंट को। तो फंक्शन हमने चलाया, इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो 5 वोवेल्स हैं, हाँ। अब अगर मैं सिर्फ नीति लिखता हूँ और नीति लिख के सिर्फ नीति लिख के चलाता हूँ तो बताएगा मुझे 3 वोवेल्स हैं। तो चल रहा है, कोड चल रहा है ना। अगर मैंने लिखा अमूल अवस्थी, तो कितने वोवेल्स हैं इसमें, 5 है शायद। ठीक है, चलिए। तो ये हमने एक बेसिक सीखा। तो हम अरे का पास करना सीख गए हैं और स्ट्रिंग पास करना सीख गए हैं। बाकी बेसिक डेटा तो देख ही लिया था आपने।